इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे आज, तो परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा रहा है। लार्ज कैप्स में तो ऑफ कोर्स कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस अच्छा है और साथ ही कुछ सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रिटर्न्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर को देखना होगा और उन स्टॉक्स को देखना होगा जहाँ के रिटर्न आ रहा है। सभी जगह रिटर्न नहीं आ रहा है, तो अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो बिल्कुल काफ़ी रिटर्न्स आ रहा है। तो जानेंगे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे क्या चल रहा है, एफआईआईज क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे। उसके बाद कुछ आप लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि एक दिन आप वीडियो में बोलते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, दूसरे दिन बोलते हैं कि नीचे चला जाएगा। कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं आपके वीडियोस में ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको आंसर करूंगा। उसके बाद आर यू न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आंसर करूंगा। तो ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, तो पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। तो सभी कुछ फिलहाल तो एटलीस्ट पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि अभी तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आगे क्या होगा। तो देखिए, आगे के लिए आपको ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेस करना पड़ेगा कि वो कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट वीक 14 एंड 15 मई को चाइना जा रहे हैं। वहाँ पे ट्रेड डील पे डिस्कशन होगा। तो वहाँ पे ईरान इशू पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, ताइवान पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि शायद यूएस ने ये जो जल्दबाजी में ईरान के साथ सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म करने का जो कोशिश कर रहा है ना, तो हो सकता है कि चाइना विज़िट को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि चाइना विज़िट में यूएस चाहेगा कि भाई कोई अच्छा खासा ट्रेड डील करें, कोई दूसरा इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ना हो जाए। एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसके कारण यूएस काफ़ी हद तक पीछे हट रहा है। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। देखिए, मीटिंग अगर अच्छा हो, ट्रेड डील हो जाए तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। दोनों वर्ल्ड के दो बड़े, इनफैक्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, तो अगर वो दोनों मिलजुल कर रहेंगे तो बुरा नहीं हो, अच्छा ही होगा इकोनॉमी के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या आउटकम होता है। और उसके बाद ट्रम्प तो आपको पता ही है ना, हो सकता है कि वहाँ से मीटिंग करके आए, ईरान के साथ फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। यू नेवर नो। ट्रम्प के साथ बेस्ट स्टेटमेंट यही है कि ट्रस्ट हिम एट योर ओन रिस्क। मतलब ये शुक्र मनाइए कि यूएस में डेमोक्रेसी है ना। ट्रम्प को हम बहुत लंबे समय तक नहीं झेलेंगे। अब मान लीजिए ट्रम्प हमेशा के लिए कंट्रोल कर लें यूएस पे, तो आप समझ रहे पूरे वर्ल्ड पे वो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फॉर्चुनेटली वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि चलो भाई, जो करना है, कुछ साल बचे हुए हैं, करके निकलो। और वो भी नवंबर का इलेक्शन है, लेट्स सी वहाँ पे अगर बहुत कम इन लोगों को सीट्स मिलता है या पूरी तरह से वाइप आउट हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक इनके जो पावर्स होंगे ना वो कमेंगे। प्रेसिडेंट तो रहेंगे लेकिन पावर्स काफ़ी हद तक कमेंगे अगर सीट्स बहुत कम हो जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, वही एक उम्मीद है, क्योंकि बाहर के लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। यूएस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका आर्मी इतना स्ट्रांग है, इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है, तो यूएस का जो जनता है वही ट्रम्प के साथ कुछ कर सकता है, हटा सकता है या फिर काफ़ी वीक कर सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो नाउ एफआईआईज। तो देखिए, अभी मार्केट कैप वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा ना। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखें, यूएस को सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, 75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप मैं बता रहा हूँ। चाइना सेकंड नंबर पे है, 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जापान का अबाउट रफली मैं बता रहा हूँ 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे चेंज होता है ना, मार्केट अप डाउन होता है। हांगकांग फोर्थ नंबर पे है, 7.5 ट्रिलियन। और इंडिया फिफ्थ पे है, अबाउट 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ का देखेंगे ना काफ़ी बढ़ा है रिसेंट टाइम्स में। सिर्फ इंडिया ही है मेजर इकोनॉमीज़ में देखेंगे ना, इसका घटा है मार्केट कैप थोड़ा बहुत पहले के मुकाबले। ताइवान 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। साउथ कोरिया 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। तो देखिए, इसमें जो यूएस है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, इन सभी जगह क्या हो रहा है कि जो एआई रिलेटेड प्ले है वो बहुत ज़्यादा है, वहीं से उनका रिटर्न्स आ रहा है। यूएस में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा से जो रिटर्न आ रहा है एआई रिलेटेड है। ताइवान, साउथ कोरिया, वहीं रिटर्न है। जैसे साउथ कोरिया देखेंगे, सिर्फ 2 कंपनीज़ हैं वहाँ पे, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है और एसके हाइनिक्स है। अगर उनके इंडेक्स पे इन दोनों का वेटेज देखेंगे ना, तो 40% से भी ज़्यादा एक्सपोजर है। समझ सकते हैं, सिर्फ 2 कंपनीज़ का। उसी तरह से ताइवान को अगर आप देखेंगे
तो सिर्फ एक कंपनी है वहाँ पे TSMC, जिसका वेटेज अगर पूरे इंडेक्स में वेटेज देखें 45% के आसपास है। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया ना कि बहुत रिस्की है ये। सिर्फ एक दो कंपनी, और वो भी ये पूरा का पूरा जो आ रहा है वो सेमीकंडक्टर ना, ये जो भी कंपनीज़ हैं इनका जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है। इसी के कारण बहुत ज़्यादा रिटर्न, ओवरऑल मार्केट कैप भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। लेकिन रिस्क तो है। देखिए, रिटर्न आ रहा है उसका बिल्कुल एडवांटेज उठाना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक तो भाई रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ एक दो कंपनीज़ का ही पूरा का पूरा मार्केट कैप चला जा रहा है। तो अगर इन एक दो कंपनीज़ में कुछ प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट वहाँ पे क्रैश कर जाएगा। तो AI प्ले है, सेमीकंडक्टर प्ले है, लेट्स सी कहाँ पे जाता है। तो देखिए, FIIs जो इंडिया में नहीं आ रहा है यही बड़ा रीज़न है कि सभी जगह AI प्ले चला है। जहाँ जहाँ भी AI रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए US में देख रहे हैं आप, ताइवान में देख रहे हैं, साउथ कोरिया में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है इससे रिलेटेड कंपनीज़ का। इंडिया में वैसा कोई AI रिलेटेड प्ले मेजर कंपनी है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, जिसके कारण FIIs का पैसा यहाँ नहीं आ रहा है और नियर फ्यूचर में लगता नहीं है कि आएगा। और सेकंड बड़ा रीज़न है रुपी का डिप्रिसिएशन। आपको पता है रुपी जितना गिरेगा ना FIIs का रिटर्न और कम होता जाएगा। तो एक तो रिटर्न नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट में, ऊपर से रुपी भी डिप्रिसिएट कर रहा है, तो कौन इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट एग्जैक्टली कब आएगा क्या आएगा देखना होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि पैसा शायद ना आए। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि FIIs बिल्कुल सही बात है कि फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में देखें ना तो बिना FIIs के भी इंडियन मार्केट का रिटर्न आया है। ऐसा नहीं कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलना सही नहीं है। लेकिन FIIs को आप आइसिंग ऑन द केक बोल सकते हैं कि अगर वो आए तो रिटर्न काफ़ी बढ़कर आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यही एक रीज़न है जिसके कारण लार्ज कैप्स, जो कि बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वैल्यूएशन रीजनेबल है, रिटर्न्स आना चाहिए, फिर भी कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा है वहाँ पे। जबकि स्मॉल कैप का तो बहुत रिटर्न आ गया है रिसेंट ना, पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो मिड कैप का भी रिटर्न आ रहा है, लार्ज कैप का रिलेटिवली कम आया है, जबकि वैल्यूएशन वहाँ कहीं ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद था कि वहाँ अच्छा आएगा, लेकिन FIIs तो वहीं बेचते हैं ना, ज़्यादातर उनके पास होल्डिंग तो लार्ज कैप्स का है और वो भाग रहे हैं, तो लार्ज कैप से ही बेचकर भाग रहे हैं, तो लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न कहाँ से आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये बात है FII जब वापस आएंगे ना, वो एक फेज़ होगा जब लार्ज कैप्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत जूम करेगा उस समय, बट जब होगा तब देखना होगा। अभी फ़िलहाल तो देखा जा रहा है कि स्मॉल कैप का ही रिटर्न आने लगा है, मिड कैप का भी रिटर्न आने लगा है, क्योंकि वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव तो हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी भी ऐसा नहीं कोई अंडर वैल्यूड हो गया, लेकिन अब पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हुआ है। तो इसी का एडवांटेज इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। सो नाउ जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, प्रॉफिट तो बिल्कुल मैटर करता है ना, कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करो, बिल्कुल सही बात है, कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा मैटर करता है प्रॉफिट ग्रोथ। अब कोई आकर आपको बोल रहा है ना कि 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा आकर बोल रहा हूँ मैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं 50,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अरे जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है बहुत अच्छा है, आप वहीं जाएंगे ना। लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा। स्टॉक मार्केट प्रॉफिट मैटर करता है, लेकिन प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा मैटर करता है प्रॉफिट ग्रोथ। आपको पूछना होगा, ठीक है भाई ये प्रॉफिट तो ठीक तुम बता रहे हो, ये बताओ कि ग्रोथ रेट कितना है, पिछले साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया और पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया। 5 साल पहले तुमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके मुकाबले अभी प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिए स्टॉक मार्केट्स में। इसी ग्रोथ पे ना आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, यही ग्रोथ देखा जाता है, प्रॉफिट ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ रेट कितना है, एनुलाइज्ड रफली कितना आ रहा है ऑन एन एवरेज। 10% का आ रहा है, 20% का आ रहा है, 30% का आ रहा है। जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए स्मॉल कैप की जो कंपनीज़ होती हैं, कुछ कुछ जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि प्रॉफिट तो उनका कम है, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट होता है, क्योंकि छोटी कंपनीज़ है ना, उनके लिए प्रॉफिट बढ़ाना रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो वहाँ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़कर आता है, इसीलिए स्टॉक प्राइस कई गुना बढ़ जाता है। तो स्मॉल कैप में यही होता है, इसीलिए प्रॉफिट बिल्कुल देखना चाहिए कितना हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर में किस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने जनरेट किया है, ये ज़रूर चेक करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फंडामेंटल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जब आप कभी कभी वीडियो बना देते हैं मार्केट गिर जाएगा, अगले दिन बोलते हैं मार्केट ऊपर चला जाएगा, किस तरह का है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है।
देखिए, अगर इस तरह का आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप मार्केट को अच्छी तरह समझते नहीं हैं। मार्केट में तो ये होता है ना, डेली अप डाउन होता है ना, एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है। एक दिन में ही कई बार ऊपर नीचे चला जाता है। कौन सी नई बात है? मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ, जो हो रहा है वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ ना कि नहीं भाई मार्केट लगातार ऊपर चलता जाएगा या लगातार, मेरे बोलने से नहीं होगा ना, जैसा होता है बस। और एग्जैक्टली तो मुझे पता ही नहीं, मैंने कई बार बताया है। कल क्या होगा मुझसे पूछेंगे, नहीं लिख के दो कल क्या होगा, ऊपर जाएगा, नहीं मैं बोलूँगा नहीं भाई नहीं पता, लिख कर नहीं दे सकता हूँ। गेस वर्क कर सकते हैं लेकिन किसी को एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा ना। तो इसीलिए जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलता हूँ और उसको उसी तरह से समझें। बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मैं रीज़न देता हूँ ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं सिर्फ आपको रीजंस देता हूँ कि भाई ये कुछ हो रहा है, इसके कारण ऊपर जा सकता है, इसके कारण नीचे जा सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है? जो फ्यूचर जानता है ना, जो देख सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, भगवान की तरफ से उसको स्पेशल पावर मिला हुआ है, वही बता सकता है ना कि एग्जैक्टली क्या होगा। जो फ्यूचर नहीं देख सकता वो मेरी तरह ही बात करेगा, अगर सही बंदा है तो ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, वो बिल्कुल सही है अगर मैं उस तरह का बोल रहा हूँ, उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मैं ये भी बोल देता हूँ हर एक वीडियो में इनफैक्ट, कि भाई मार्केट ऊपर है नीचे है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे क्या मतलब है, आपको क्या लेना देना है। अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, अच्छा क्वालिटी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक बने हुए हैं, तो कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, परसों मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हार्ड एंड मनी इन्वेस्टेड है तो आइडियली हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है उसके आधार पे हम डेली बाय सेल नहीं करेंगे ना। अगर आप कर रहे हैं तब तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ लॉन्ग टर्म का बात बोलते हैं, अच्छा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म, डेली का बाय सेल का ये यूट्यूब चैनल है ही नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है, आर यू न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिक्स को बिल्कुल सही बात है, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इलेक्शंस हो रहा है, वोट देना है, तो सही बात है मैं जाकर किसी ना किसी पार्टी को वोट दूंगा। मैं नोटा नहीं करता हूँ, मैं वोट देता हूँ किसी देखिए कलयुग है, सभी जगह प्रॉब्लम है। लेकिन आपको रिलेटिवली देखना है ना, कि भाई एक 19 है एक 20 है तो 20 वाले को वोट दे देंगे, थोड़ा सा अच्छा है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ भी आपको यही दिमाग लगाना है, लेकिन पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखें, जो अपोजिशन वाले आप पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सरकार को सही बात है बहुत भरा बुरा डेली बेसिस पे बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी जाकर पोर्टफोलियो चेक करेंगे ना, वो भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। तो आपको यही मैं बोल रहा हूँ कि मिक्सअप ना करें। बिल्कुल सही बात है, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करते हैं, वोट देना चाहते हैं, बिल्कुल करें, डेमोक्रेसी है, लेकिन मिक्सअप ना करें इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर किसी लीडर ने बोल दिया कि सब कुछ खराब है, डूब गया, ये हो गया, उसका सुनकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले लें, वो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल अलग है, उसको अलग रखें। ठीक है, यहाँ पे आप खुद का दिमाग लगाएं, आप पढ़े लिखे हैं, खुद से पढ़ें, खुद से सोचें समझें, सुने, एक्सपर्ट्स का सुने, उसके आधार पर डिसीजन लें। क्योंकि जो भी ऐसा बोल रहा है उसका भी आप खुद जाकर पहले चेक करें ना, भाई इसने खुद तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, पता चला खुद से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पूरा और आपको बोल रहा है कि सब कुछ खराब है। तो ये सब ध्यान रखें, मिक्सअप ना करें, बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, आप सिर्फ ग्रोथ स्टोरी देखें, इकनॉमी देखें, खुद से पढ़ाई लिखाई करके देखें, दूसरा क्या बोल रहा है, अप डाउन, पॉलिटिक्स है ना। देखिए अभी जो पार्टी में है वो अपोजिशन में चला जाएगा तो बोलेगा सब खराब है, ऐसे ही चलता है ना। तो अभी जो अपोजिशन में उसको सब खराब लग रहा है, लेकिन जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन में जाएगा तो उसको सब खराब लगने लगेगा। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, उसमें कहीं गलत नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसा ही होता है। तो आप पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्सअप नहीं करें, मैं बिल्कुल मिक्सअप नहीं करता हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।